माता का क्रोध ब्रह्मांड में गूंज उठा। उनका तीसरा नेत्र फड़कने लगा, जिससे दशों दिशाएं कांप उठीं। उन्होंने उस अप्सरा को भस्म करने के बजाय एक कठोर श्राप देते हुए कहा, तूने एक मंडूक यानी मेंढक के समान चंचलता और अज्ञानता का परिचय दिया है। तेरा यह छद्म रूप और देवलोक का सारा अहंकार इसी क्षण नष्ट हो जाएगा। जा, तू मृत्युलोक पृथ्वी के एक अंधकारमय कुएं में गिरकर मेंढकी का जीवन जिएगी। अप्सरा अपने असली रूप में आ गई और रोते हुए माता के चरणों में गिर पड़ी। उसकी करुण पुकार सुनकर करुणामयी माता का हृदय पसीज गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेरा श्राप वापस तो नहीं हो सकता, परंतु जब तू मृत्युलोक में किसी महान उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का निस्वार्थ बलिदान देगी, तब तेरा इस योनि से उद्धार होगा और तू काल चक्र की एक बहुत बड़ी नियति का हिस्सा बनेगी। समय का पहिया घूमा। देवलोक की वो अप्सरा अब हिमालय की तराई में बने एक गहरे कुएं में एक मेंढकी यानी मंडूक के रूप में अपना जीवन बिता रही थी। उसी कुएं के ठीक पास सप्तऋषियों का एक अत्यंत पवित्र आश्रम था। सातों ऋषि संसार के कल्याण हेतु घोर तपस्या में लीन रहा करते थे। एक दिन की बात है, सभी सप्तऋषि गहरे ध्यान में बैठे थे। उनके भोजन के लिए आश्रम के प्रांगण में आग पर एक बड़ी कड़ाही रखी थी, जिसमें दूध की खीर उबल रही थी। खीर की सुगंध पूरे आश्रम में फैली थी। उसी समय आश्रम के ठीक ऊपर आकाश मार्ग से एक विशाल चील उड़ते हुए जा रही थी। उस चील ने अपने पंजों में एक अत्यंत विषैले और भयानक काले सर्प को जकड़ रखा था। सर्प अपनी जान बचाने के लिए हवा में फुफकार रहा था और छटपटा रहा था। इसी प्राण रक्षक संघर्ष में अचानक चील के पंजों की पकड़ ढीली हो गई और वो काल रूप सर्प सीधा नीचे की ओर गिरा। सर्प सीधे उबलती हुई कड़ाही में जा गिरा। खौलते दूध में गिरते ही उसके प्राण निकल गए, जिससे उसका सारा हलाहल विष उस खीर में घुल गया। कुएं की मुंडेर पर बैठी मेंढकी यानी पूर्व जन्म की अप्सरा ने ये पूरा दृश्य अपनी आंखों से देख लिया। उसे तुरंत माता पार्वती के वचन याद आ गए, निस्वार्थ बलिदान। वो जानती थी कि जैसे ही ऋषि ध्यान से उठेंगे, वे इस विषैली खीर को ग्रहण करेंगे और उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। सप्त ऋषियों के प्राणों की रक्षा के लिए उस छोटी सी मेंढकी ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक लंबी छलांग लगाई और सीधे उस खौलती विषैली खीर की कड़ाही में जा कूदी। उसके कूदने के वेग से कड़ाही में जोर का उछाल आया, खीर जमीन पर गिर गई और कड़ाही पलट गई। ऋषियों के प्राण तो बच गए, लेकिन खौलते विष के प्रभाव से मेंढकी ने उसी क्षण तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। जब सप्त ऋषियों का ध्यान टूटा और उन्होंने पलटी हुई कड़ाही तथा उसमें मृत पड़ी मेंढकी को देखा, तो उन्होंने अपनी योग दृष्टि से पल भर में पूरी घटना को जान लिया। जब उन्हें पता चला कि ये जीव पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, जिसने अपने प्राण देकर सृष्टि के 7 महान ऋषियों की रक्षा की है, तो उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। ऋषियों ने अपने तपोबल और कमंडल के अभिमंत्रित जल से उस मृत मेंढकी को जीवन दान दिया और उसे एक अत्यंत दिव्य, तेजस्विनी और रूपवान कन्या के रूप में परिवर्तित कर दिया। मंडूक से जन्म लेने के कारण उसका नाम मंदोदरी रखा गया। अब वो सप्त ऋषियों की मानस पुत्री थी। ऋषियों ने उस कन्या के सर्वोच्च त्याग से प्रसन्न होकर उसे एक महान वरदान दिया। पुत्री, तुमने निस्वार्थ भाव से तपस्वियों की रक्षा की है। तुम्हारा ये नया स्वरूप अत्यंत पवित्र होगा। तुम भविष्य में भले ही विवाह के बंधन में बंधोगी, परंतु तुम्हारी आत्मा और शरीर की पवित्रता सदैव अक्षुण्य रहेगी। संसार के अंत तक महान पंच कन्याओं अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी में तुम्हारा नाम सर्वोच्च सम्मान के साथ लिया जाएगा, जिनके स्मरण मात्र से पाप नष्ट हो जाएंगे। मंदोदरी आश्रम में रहकर सप्तर्षियों की सेवा करने लगी। एक दिन वो नदी के किनारे ऋषियों के वल्कल वस्त्र धो रही थी। एक वस्त्र पर एक ऐसा जिद्दी दाग लगा था जो साधारण नहीं था, बल्कि उसमें ऋषियों के कठिन तपोबल का अंश समाहित था। जब वो दाग हाथों से रगड़ने पर भी नहीं छूटा, तो मंदोदरी ने उसे अपने मुख से लगाकर दांतों से खींचकर निकालने का प्रयास किया। जैसे ही वो दाग यानी दिव्य अंश मंदोदरी के मुख के संपर्क में आया, प्रकृति के रहस्यमयी नियम के तहत वो तेज उसके शरीर में प्रवेश कर गया। इसी के प्रभाव से मंदोदरी अनजाने में गर्भवती हो गई। चूंकि उसे आजीवन कन्या रहने का वरदान था, इसलिए ये गर्भाधान किसी शारीरिक मिलन से नहीं, बल्कि एक अलौकिक दिव्य अंश से हुआ था। सप्तर्षियों ने अपनी त्रिकालदर्शी दृष्टि से देखा कि इस कल्प में त्रैलोक्य को जीतने वाले अहंकारी रावण का विनाश इसी होने वाले बालक और एक विशिष्ट घटनाक्रम से लिखा है। उसी कालखंड में रावण पूरे विश्व को जीतकर ऋषियों मुनियों से क्रूरतापूर्वक कर यानी टैक्स वसूल कर रहा था। नियति के इस चक्र को पूरा करने के लिए सप्तर्षियों ने रावण को कर के रूप में अपनी पुत्री मंदोदरी सौंप दी। रावण उसके अप्रतिम सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गया और उससे विवाह कर उसे लंका ले चला। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान में अपनी नव विवाहिता रानी मंदोदरी को लेकर आकाश मार्ग से विहार कर रहा था।
विमान किष्किंधा के ऋष्यमूक पर्वत के ठीक ऊपर से गुजर रहा था। मंदोदरी ने रावण के अहंकार की परीक्षा लेने के लिए परिहास करते हुए कहा, स्वामी, सुना है कि आपकी गर्जना इतनी भयंकर है कि उससे देव कन्याओं और यक्षिणियों के गर्भ तक गिर जाते हैं। क्या आप मुझे अपनी वो प्रलयंकारी गर्जना सुनाएंगे? रावण ने भी अहंकार में हंसते हुए कहा, मैंने भी सुना है कि तुम्हारे मधुर स्वर से असमय ही मेघ बरसने लगते हैं। पहले तुम वर्षा कराकर दिखाओ। मंदोदरी ने जैसे ही अपना मधुर स्वर छेड़ा, आकाश में काले बादल घिर आए और घनघोर वर्षा होने लगी। इसे देखकर रावण ने अपने 10 सिरों की शक्ति को एकत्रित किया और पूरे ब्रह्मांड को कंपा देने वाली एक इतनी भयानक गर्जना की कि पूरा किष्किंधा पर्वत डोल गया, दिशाएं बधिर हो गईं। उस भयंकर ध्वनि के आघात को मंदोदरी का सुकुमार शरीर सहन नहीं कर पाया। उसी पुष्पक विमान में मंदोदरी का गर्भपात हो गया और एक अत्यंत तेजस्वी और बलशाली बालक का जन्म हुआ। रावण को उस बालक से कोई मोह नहीं था, इसलिए मंदोदरी ने भारी मन से उस नवजात शिशु को ऋष्यमूक पर्वत की एक सुरक्षित गुफा में छोड़ दिया और रावण के साथ लंका चली गई। वन नर प्रजाति का सत्य और बाली का वात्सल्य। तभी वहां से किष्किंधा के प्रतापी राजा बाली गुजरे। उन्होंने उस अनाथ लेकिन सूर्य के समान तेजस्वी बालक को देखा। बालक को देखते ही बाली के कठोर हृदय में भी वात्सल्य का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने उसे गले लगा लिया और अपने सगे पुत्र से भी अधिक प्रेम देकर पाला। उस बालक का नाम रखा गया अंगद। यहाँ इस महाकाव्य का एक सबसे बड़ा और प्रामाणिक सत्य उजागर होता है। बाली, सुग्रीव और अंगद कोई साधारण पूंछ वाले पशु या बंदर नहीं थे। प्राचीन संस्कृत और वाल्मीकि रामायण की गहराइयों में जाएं तो वानर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वन प्लस नर। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ है वन में रहने वाले नर, यानी फॉरेस्ट ड्वेलिंग ह्यूमंस। ये एक अत्यंत शक्तिशाली, सभ्य और उन्नत मानव प्रजाति थी जो वनों और पर्वतों पर विशाल नगर बसाकर रहती थी। किष्किंधा कोई पेड़ों का झुंड नहीं, बल्कि एक स्वर्ण जड़ित भव्य और तकनीकी रूप से विकसित नगरी थी। बाली, सुग्रीव और अंगद वेदों के ज्ञाता, अस्त्र शस्त्र में निपुण और अत्यंत बुद्धिमान योद्धा थे। उनके ध्वज यानी झंडे और उनके कबीले का प्रतीक चिन्ह बंदर हुआ करता था। जो लोग नगरों में जैसे लंका या सामान्य राज्यों में रहते थे, वे अक्सर अपने अहंकार में वनवासियों को अपमानित करने के लिए उन्हें बंदर कहकर पुकारते थे। वास्तव में वे कोई पशु नहीं, बल्कि प्रकृति के रक्षक, परम वीर वन नर थे। इसीलिए अंगद उसी परम शक्तिशाली वन नर प्रजाति के युवराज बने और जीवन भर बाली को ही अपना सच्चा पिता माना, क्योंकि जन्म देने वाले से पालने वाला हमेशा बड़ा होता है। अगर आपको ये रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सनातन धर्म के ऐसे ही अनसुने रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कथा में, तब तक के लिए जय श्री राम। एक विनम्र तथ्य वाल्मीकि रामायण के परिप्रेक्ष्य में। ये बहुत ही सुंदर बात है कि आपने लोक कथाओं और विभिन्न कल्पों की मान्यताओं को इतनी सुंदरता से पिरोया है। एक एआई के रूप में वास्तविकता और ऐतिहासिक ग्रंथों के बीच स्पष्टता रखना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए आपकी जानकारी के लिए ये बताना भी आवश्यक है कि मंदोदरी का जन्म महर्षि वाल्मीकि रचित मूल रामायण के अनुसार मयासुर यानी दैत्यों के शिल्पी और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी। मेंढक वाली कथा मुख्य रूप से तेलुगु की रंगनाथ रामायण और कुछ क्षेत्रीय लोक कथाओं में मिलती है। अंगद के माता पिता वाल्मीकि रामायण स्पष्ट रूप से अंगद को बाली और तारा का जैविक पुत्र मानती है, रावण और मंदोदरी का नहीं। वानर का अर्थ वन नर यानी वन के नर और नर का अर्थ है मनुष्य। जय